हम आए हैं फिलहाल जो हम वीडियो कवर कर रहे थे, एक गुरुजी के पास आए हैं। चलिए इनसे कुछ जानते हैं कि यहाँ पर जो नागा साधु थे वे कहाँ पे गए। पूज्य महाराज जी, प्रणाम आपको सबसे पहले तो। नागा साधु सभी काशी जाएंगे। जी जी जी। 1 महीने काशी रहेंगे, होली के बाद वहां से अपने अपने धाम को प्रस्थान करेंगे। जी 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 जी। तो ये जो यहाँ पे मेला यहाँ पर आयोजन यहाँ पर किया गया था, तो जो जैसा कि मैं देखता आ रहा हूँ वहीं से ही, तो कुछ साधु संत लोग जैसे कि यहाँ ये पंच दस नाम जूना अखाड़ा के साधु थे, वे यहाँ से कुछ जा चुके हैं, कुछ अभी सामान अपना पैक कर रहे हैं और कुछ चले गए हैं। कुछ अपने आश्रम में जा रहे हैं और अधिकांश जो है काशी जाएंगे। जी 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 1 महीने काशी रहेंगे। जी काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, जी वहां जलाभिषेक करेंगे। जी महाशिवरात्रि का जलाभिषेक को काशी में ही करेंगे। जी 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 सभी जितने भी सन्यासी हैं, जी और हम ये कहना चाहेंगे जी कि और हम जो देख रहे हैं कि संत समाज का पतन हो रहा है, जी उसको कैसे बचाया जाए। उसको बचाने के लिए जैसे देश में लोकतंत्र स्थापित है, संपूर्ण इसी प्रकार से संत समाज में भी लोकतंत्र, संपूर्ण संत समाज अखाड़ा परिषद संत समाज में लोकतंत्र स्थापित हो, जिससे संत समाज को बचाया जा सके। अन्यथा संत समाज समाप्ति की ओर है। बस क्योंकि जब जब इस देश पे कोई आंच आई है, इस देश को किसी ने आक्रमण करने की कोशिश की है, जब जब यहाँ पर संत समाज खड़ा हुआ है। संत समाज देश और धर्म के लिए वो हमेशा के लिए समर्पित है। जी जी लेकिन समाज में कुछ अराजक तत्व वाले लोग प्रविष्ट हो चुके हैं, जिनके हाथों में सत्ताएं भी हैं, जी जी जिसके कारण संतों का शोषण होना एक मामूली बात हो गई है। तो संतों को हम तो इतना ही कहना चाहेंगे टूक शब्दों में कि यह बात हमारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचे कि संत समाज में भी लोकतंत्र स्थापित हो। अभी लोकतंत्र स्थापित नहीं है, और लोकतंत्र स्थापित के बिना संत समाज मिटने की कगार में। मैं पूरा मेला कवर किया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इस महाकुंभ प्रयागराज में जो साधु संत लोग आए थे वे बहुत परेशान थे, चिंतित थे। उनको जमीनें तक नहीं दी गई, उनको जगह तक नहीं दी गई, वो तो जबरन कहीं ना कहीं खूंटा लगा करके रहे हैं। जगह एडजस्ट करके अपना मेला किया, जगह एडजस्ट करके मेला किया। जो गुरु लोगों की जगह देना था नहीं, वो क्या कहते, हम लोगों को अखाड़े में जगह नहीं मिली। इसके बावजूद भी क्या कहते, हम लोग मेला करने के लिए, ये सनातन धर्म के प्रति अपना भाव है, प्रेम है। जब सनातन ही नहीं रहेगा तो फिर मेला का महत्व क्या। जब संत ही नहीं, क्या कहते, संत को जगह ही नहीं मिलेगी कहीं, तो संत करेगा क्या। दुखी होगा, परेशान होगा, व्याकुल होगा। हम जब से यहाँ पर मेले का आयोजन किया है, जब से यहाँ पर आए हुए हैं, और हमने बहुत साधु संत लोगों के यहाँ पर प्रॉब्लम सुनी है कि यहाँ पर किसी को जमीन की वजह से यहाँ पर परेशानी थी, किसी को पानी की वजह से, किसी की बिजली की व्यवस्था, तो हर किसी चीज से परेशान था संत। पहले धर्म ध्वजा खड़ी होने से पहले सभी को जगह दे दी जाती थी। जी। अभी धर्म ध्वजा खड़ी होने के बाद भी कुंभ मेला समाप्त तो हो गया, तब क्या जिसने रुपया दे दिया, क्या बाको थोड़ी बहुत जगह दे दी, जिसके पास नहीं तो उसको किसी को जगह नहीं दी गई। हाँ, सबसे पहले जगह नहीं मिलने से तमाम संत बिना कुंभ मेले किए ही चले गए, पहले ही चले गए। हाँ, और जो रहे हैं वो भी बड़े कष्टकारक में
बड़े ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जो कि तो उसमें सब चीज का एक ही सभी शब्दों का एक ही निचोड़ है कि संत समाज में भी लोकतंत्र स्थापित हो। आगे जैसा कि अर्धकुंभ या महाकुंभ का आयोजन कहीं पे भी किया जाए तो उसके बारे में साधु संत लोगों को आप सरकार के द्वारा क्या कहना चाहोगे, जिससे कि सरकार के अखाड़े के आला अधिकारियों को ही दिया जाता है और वो जो जैसा चाहते हैं वैसा होता है जी। इसके बारे में संतों को भी, संतों के लिए भी उनको चिन्हित करके उसमें उनके जो प्रमाण पत्र बने उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भी मोहर होना अनिवार्य है, जो सारे देश में क्या पूरे विश्व में मान्य होगा। अखाड़े के जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उसका सरकारी जगह कोई भी जगह उसका मान्य नहीं है, वो एक साधारण तौर पे है। और हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो है संत समाज में लोकतंत्र स्थापित हो और वोटिंग चुनाव हो। जी 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 जी। क्या जैसे प्रधानमंत्री या सीएम चुना जाता है हाँ, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे लोग सांसदीय चुनाव या विधायकी चुनाव जी। क्या, और वो सबके लिए लागू होना चाहिए जो वे नियम स्थापित करे। हाँ, संत समाज में बहुत ही अनिवार्य है, समस्त अखाड़ा परिषद में। जी जी जी। क्या? इसमें कोई एक अखाड़े की बात नहीं, जितने भी अखाड़े हैं 13 अखाड़ा परिषद, जितना भी अखाड़ा परिषद है सभी जगह नीति अनुसार लोकतंत्र स्थापित होगा। लोकतंत्र स्थापित होगा तो वोटिंग चुनाव भी होगा, ऐसे मशीनों के द्वारा ही वोटिंग होनी चाहिए। और ये बहुत तेजी से इस चीज को वायरल किया जाए। संत समाज में लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा तो मनमानी चलती रहेगी और संतों का शोषण होता रहेगा। और अच्छा, मनमानी और शोषण करता कौन है? जो अखाड़े के आला अधिकारी होते हैं, बड़े महामंडलेश्वर नहीं, यानी कि जो अखाड़े के, जैसा कि आपने बोला, मंत्री, महामंत्री, सेक्रेटरी, सचिव, सभापति, यह सभी श्रीमान। तो जो आगे महाकुंभ लगाया जाएगा, ऐसी क्या व्यवस्था की जाए जिससे कि साधु संत लोग यहाँ पर ना परेशान हो? सबसे पहले तो ये जो है, यहाँ पर सरकार ने पहले कभी ये लैट्रिनों की बाजार पुल के ऊपर नहीं, पुल के नीचे नहीं हुआ करती थी, शास्त्री ब्रिज के नीचे जी। या लैट्रिनों की बाजार लगा करके अव्यवस्था करते हैं। जो इंजीनियर या जो मेला प्रशासन है वो भी फेल है जी। क्या? पहले संतों के कैंप में जितनी आवश्यकता होती थी उतनी शौचालय उनको बना के दी जाती थी, ना कि बाजार लगाई जाती थी। बाजार लगाई जाती थी कहाँ? उधर संगम क्षेत्र में या गंगा क्षेत्र में जी। इस पुल के नीचे, बीच पुल के नीचे रोड बनाना चाहिए और दोनों साइड संतों के टेंट और उसके पीछे लैट्रिन, और लैट्रिनों के आगे भी जो है ऐसा एक टीन की चद्दर, जिसके उधर वो भी ना बढ़े और उनको किसी और पानी की सुविधा नहीं। ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है, यहाँ पर निकलने के रास्ता नहीं था। ऐसा हालत, ये कैसे कैसे करके सांस भी नहीं लिया जा रहा है। क्या? तो सभी पॉइंट का एक ही, सभी विषय का एक ही पॉइंट है कि अगर लोकतंत्र स्थापित होगा तो आगे धर्म का और देश का भी जो है उत्थान होगा। क्या? नहीं तो जो सच्चे संत हैं वो सब लुप्त हो जाएंगे और संत के भेष में कालबेलिया तमाम, और दूसरा भगवे के ऊपर कोई भी भगवा पहन रहा है
इसके ऊपर भी बैन होना चाहिए। जिसको अथॉरिटी है, जिसको प्रमाणित है, केवल उसी के है, उसके अलावा कोई भी संत का वेश धारण करके किधर भी भ्रमण कर रहा है, उसका जगह जगह चेकिंग होनी चाहिए। जब जब यहाँ पर इस देश में कुछ भी यहाँ पर आपत्ति आई है या किसी ने भी यहाँ पर कुछ करने की साजिश की है, तो तब तब यहाँ पर साधु संत लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर देश का साधु संत लोग ही परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे या उनको कोई कष्ट होगा, तो फिर कैसे यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाएगी इस देश की। ये बहुत सोचने वाला विषय है, क्योंकि इस बार महाकुंभ में हम आए हैं और जितने साधु संत लोग यहाँ पर आए थे बहुत परेशान है, क्योंकि किसी को बिजली की व्यवस्था नहीं दी गई, किसी को पानी की व्यवस्था नहीं दी गई, किसी को यहाँ पर जगह की व्यवस्था नहीं दी गई और किसी को यहाँ पर अपना जो टेंट वे लगाना चाहते थे उसकी व्यवस्था नहीं दी गई। हम सरकार से, अगर सरकार तक ये वीडियो जाए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो हम आपको, सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाला जो अर्धकुंभ या महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा आपके द्वारा, तो उसमें जो है सबसे पहले साधु संत लोगों की अच्छी व्यवस्था, कोई साधु संत लोग आपके इस मेला से शिकायत ना कर पाए और यहाँ से परेशान ना होकर जाए, क्योंकि कुछ साधु संत लोग बिना ये महाकुंभ मेला करे बिना ही चले गए हैं, जैसा कि आपने बताया जी। तो ऐसा सरकार ना करे, क्योंकि सबसे पहले साधु संत भी कुंभ मेला लगता है जी, केवल यहाँ की ही बात नहीं जी, जहाँ जहाँ भी कुंभ मेला लगता है, जहाँ जहाँ भी कुंभ मेला लगता है, सभी जगह सुनिश्चित व्यवस्थाएं कोई अगर गरीब साधु है, कोई व्रत साधु है, उसको सुविधाएं मिलना बहुत जरूरी है। उसकी सुविधा के बिना फिर तो जो है संसारी, जो है साधु के रूप में संसारी लोग जो है भरे रहेंगे। व्रत संतों का महत्व ही खत्म हो जाएगा। नागांव के नाम से डुप्लीकेट नागा ये वो जो है दिखेंगे और असली जो है लुप्त हो जाएंगे जी। सभी पॉइंट का एक ही पॉइंट है, लोकतंत्र स्थापित हो। तो महाराज जी का कहना है कि यहाँ पर जो अखाड़ा परिषद है उनमें एक वोटिंग होनी चाहिए और लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, जिससे कि जो भी अखाड़े का मेन मुखिया होगा वे जो यहाँ पर नियम लागू करेगा वे सब साधु संतों पर लागू होगा। और लोकतंत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जैसे प्रधानमंत्री का और चीफ मिनिस्टर का यहाँ पर इलेक्शन होता है, वैसे वोटिंग होनी चाहिए अखाड़ा क्षेत्र, अखाड़ा के जो जितने भी साधु संत लोग हैं उनमें जो भी अधिकारी बनते हैं, जो भी अधिकारी यहाँ पर बनाए जाते हैं उनमें वोटिंग होनी चाहिए और एक नेता यहाँ पर ऐसा चुनना चाहिए कि वे सब जो साधु संत लोग हैं अखाड़ा से कनेक्टेड है, वे सब उसका जो वे नियम लागू करेंगे वे सबके लिए सर्वमान्य हो और सब उसको माने। और साधु संत लोग इस बार बहुत परेशान रहे हैं। कुछ साधु संत लोग अभी मेला खत्म होने से पहले यहाँ पर जा चुके हैं, कुछ यहाँ पर अभी साधु संत लोग हैं। तो सरकार को इसके बारे में अगले जो जहाँ पर भी मेले का आयोजन किया जाएगा वहाँ पर इसका ध्यान में रखते हुए इस चीज को, जब मेला महाकुंभ का या अर्धकुंभ का आप आयोजन वहाँ पर कर सकते हैं। ना यहाँ पे लकड़ी के टाल, ना कंट्रोल, पहले कंट्रोल भी होता था, लकड़ी की टाल भी होती थी जो कि सरकारी रेट पे दी जाती थी। अभी हम लोग हजार रुपया कुंटल, 1200 रुपया कुंटल तक की लकड़ी लेकर के जलाए हैं। राशन की दुकान नहीं, बाजार में कोई यहाँ कोई दुकान नहीं, जाओ 10 किलोमीटर पे जो है फिर दुकान मिलेगी। तो सभी कुंभ मेलों में जो सरकार अखाड़ों को पैसा देती है, क्या वो अखाड़ों एक को ना दे करके क्या लोकतंत्र स्थापित हो और सभी साधु को चिन्हित करके उनको सबको दिया जाए।
किसी एक आला अधिकारी को दे दिया, उसे वो संतों को नहीं मिलता है, बल्कि संत तो देते हैं। कोई 2100, कोई 5100, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख ऐसे अखाड़े में देते हैं, पुकार करवाते हैं। और अपने यहाँ से आकर के यहाँ कैंप लगाते हैं, खर्चा करते हैं, टोटली अपने जेब से खर्चा करते हैं। उसमें अखाड़े की तरफ से कोई भी व्यवस्था सुविधा नहीं दी जाती। जैसे सरकार 5 लाख का बीमा दे रही है, जीवन बीमा दे रही है, राशन कार्ड दे रही है, आधार कार्ड दे रही है, ऐसे ही संत समाज में भी होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जैसा कि हमने आपको बता दिया, तो साधु संत लोगों में यहाँ पर लोकतंत्र और साधु संत लोग देश का परेशान ना हो। अगला जो महाकुंभ लगाया जाएगा, हम सरकार से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं।